जहां मैं हूं इस समय, जहां से मैं आपको ये खबर पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा, शायद 10 किलोमीटर से कम दूरी पर होगा। और ये वो पता है जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में आता है, वही शाहीन बाग जहाँ पर इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन 100-101 दिनों तक चलता रहा था, वो शाहीन बाग, वहाँ से ये PFI ऑपरेट करता है। और उसी के दस्तावेज़ों पर, उसी के लेटर हेड पर ये लिखा हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं लोगों को कि ये छोटा सा कोर्स कीजिए हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बॉम्ब कैसे बनाना है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये सब देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, जहां से हम इस समय ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यहां से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर। अब हम आपको आज की एक बिल्कुल अलग खबर बताते हैं, आपको अंतरिक्ष में लेकर चलते हैं। कल्पना कीजिए अगर अंतरिक्ष में कोई एस्ट्रॉयड यानी कोई विशाल चट्टान पृथ्वी की तरफ आ रही हो तो आप क्या करेंगे। आपने अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में इस तरह की कल्पनाओं को ज़रूर देखा होगा, इस तरह की कहानियों को देखा होगा, जब एक बहुत बड़ी चट्टान या एक छोटा सा ग्रह तेज़ी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और वो पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और उस समय सारे लोग, सारे वैज्ञानिक ये तरकीब लगाने में लगे हैं कि कैसे इसको रोका जाए, कैसे ये जो टकराव है इसे रोका जाए। लेकिन अब अंतरिक्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई स्पेसक्राफ्ट किसी एस्ट्रॉयड से वाकई में जाकर टकराया है। और इस तरह की प्रक्रिया को प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट कहते हैं और नासा कई दशकों से इस मिशन पर काम कर रहा था। इस वीडियो में आप आज देख पाएंगे कि जैसे नासा का ये अंतरिक्ष यान इस एस्ट्रॉयड के करीब जाता गया, वैसे वैसे ये बड़ा दिखने लगा और बाद में जब इन दोनों के बीच एक टक्कर हुई तब इस अंतरिक्ष यान की रफ्तार 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका ने डार्ट नाम दिया है, DART, जिसका अर्थ होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और इसकी जिस एस्ट्रॉयड से टक्कर कराई गई उसका नाम है डायमरफोस। अंतरिक्ष में इस एस्ट्रॉयड की खोज वर्ष 2003 में हुई थी, जबकि डार्ट नाम के इस अंतरिक्ष यान को नासा ने वर्ष 2021 में लॉन्च किया था। अब ये समझिए कि नासा ने इस अंतरिक्ष यान की इस एस्ट्रॉयड से टक्कर आखिर क्यों करवाई। ऐसा इसलिए हुआ ताकि पृथ्वी को एस्ट्रॉयड्स के खतरे से बचाया जा सके। असल में एस्ट्रॉयड्स एक तरह का प्लैनेट यानी एक ग्रह होता है, जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा ग्रह है, ठीक वैसे ही, लेकिन क्योंकि एस्ट्रॉयड्स आकार में प्लैनेट से बहुत छोटे होते हैं इसलिए उन्हें ग्रह कहने की बजाय एस्ट्रॉयड्स कहा जाता है। अभी फिलहाल इस समय अंतरिक्ष में अनगिनत एस्ट्रॉयड्स तैर रहे हैं, इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। और अगर इनमें से कोई बड़ा एस्ट्रॉयड्स भविष्य में पृथ्वी से टकरा जाता है तो इससे पृथ्वी का एक हिस्सा नष्ट हो सकता है। और इसी खतरे से बचने के लिए नासा ने यह प्रयोग किया है। नासा यह देखना चाहता है कि अगर भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आता है तो वो किसी अंतरिक्ष यान से उसकी टक्कर करवाकर उसकी दिशा और गति को बदल सकता है या नहीं। नासा ने ये टक्कर कराकर अभी इस मिशन का पहला चरण पूरा किया है और दूसरे चरण में वो ये देखेगा कि इससे इस एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट में क्या बदलाव आया। यहाँ ऑर्बिट का अर्थ है उसका दिशा और गति कितनी बदली। डायमरफोस नाम का ये छोटा सा ग्रह 160 मीटर लंबा है, यानी ये कुतुब मीनार जैसी